वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको न्यूज़ मिल गया होगा कि 5 जून के बाद आयोग जो है कभी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकता है। तो ऐसे में एक बार फिर आपको तैयार हो जाना इस एग्ज़ाम के लिए। चलिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। चलिए, मान के चलिए यही कि जिन लोगों का थोड़े बहुत कम नंबर से या जिन्होंने कम ही अटैम्प्ट किया था एग्ज़ाम में, तो उनके लिए बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है। और जिन्होंने अच्छा किया था वो फिर से एक बार जो है रिवीज़न को अच्छे से कर लेंगे, ताकि जो है और आपका और भी बेहतर तरीके से जो है प्रिपरेशन हो जाएगा। तो काफ़ी जो है डरने या घबराने वाली बात नहीं है। आप अच्छे से बस तैयार रहिए। बाकी एग्ज़ाम किस लेवल पे लिए जाएगी, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, इनका टेंशन फिर जो है आपको नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है पॉलिटी का क्लास है, जिसमें आपको ये जो आपका जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सवालों को और सॉल्व करते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण सवालों को। तो देखते हैं। और यह जो है कुछ स्पेशल नहीं है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए है या 6 से 7 तक के लिए है। ये 1 to 12 की सभी के लिए जो है ये मान्य है। तो देखते हैं आज के पहले सवाल को। यही सब सवाल जो है आपको बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिलेगा। आज का हमारा जो पहला सवाल है, यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं 10 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947 या 10 दिसंबर 1948 या 10 दिसंबर सन 1949 को। तो यूएनओ की महासभा ने जो मानवाधिकार की घोषणा की थी, यह किया गया था आपका 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को हम क्या करते हैं, मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी फ्रेंड्स जिनका एग्ज़ाम दे के आने के बाद जिन्होंने कैलकुलेट किया होगा एग्ज़ाम में कि नंबर मेरे कम आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इस बार जो है फिर से एक बार अच्छे से तैयारी कीजिए, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नांकित में से किस स्थिति पर जोर दिया था? तो ऑप्शंस दिए गए हैं धर्म पर, भाषा पर, वर्ग पर या जाति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जाति पर। जो पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने जो है सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए जाति पर जो है सबसे अधिक जोर दिया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल में है आपका, शीत युद्ध शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो शीत युद्ध है इसको सर्वप्रथम इसका जो उपयोग है बर्नार्ड ब्रूच के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो बी में दिया गया है आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसका PDF चाहिए किसी भी स्टूडेंट को तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक जो है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? आपको बताना है। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आता है ये, या राष्ट्रपति के अधीन आता है, वित्त मंत्री के अधीन आता है, या गृह मंत्री के अधीन में रखा गया है इसको, जो आकस्मिकता निधि है। तो यह जो है ऑब्वियसली राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल, दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में यह जो है दलित पैंथर मूवमेंट प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगले सवाल को। इसमें जो क्वेश्चंस है कुल 331, यानी लगभग 350 क्वेश्चंस पॉलिटी के जो है इस सेशन में हो जाएगा, लेकिन एक बार में तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं पार्ट 1, 2, 3 जितने में मैं कर सकूं मैं आपको पूरा जो है पॉलिटी के सवालों को करवा दूँगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए जिन लोगों तक बुक अवेलेबल ना हो, कम से कम वीडियो के थ्रू ही सही अपने एग्ज़ाम को जो है वो कंटिन्यू कर पाए। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक सामान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम
से असामान्य बना दिया है। यानी जो ये संपत्ति है काफ़ी भेदभाव उत्पन्न करता है समाज में, कहने का ये अर्थ है। तो ये कहा किसने था आपको यह बताना है, ये जो थाउट था या ये वक्तव्य था ये किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूसो ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था। तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। सभी को पता होगा इसका आंसर आई होप। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान की पांडुलेखन कमेटी के जो चेयरमैन थे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो ऑप्शन बी इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स। तो यह किया था रूसो ने। सामान्य इच्छा के सिद्धांत को जो है रूसो ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल काफ़ी इजी है, न जाने कितनी बार भी किससे पूछ चुकी है। वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की है आपको यह बताना है। तो आई होप आंसर सभी को पता होगा, एडम स्मिथ इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। बीपीएससी द्वारा पूछे जाने वाला मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। ये सवाल बीपीएससी के द्वारा हर एक बार छोड़ हर एक साल पूछा ही जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्पीकर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है आपको यह बताना है। अधीनस्थ विधायन समिति है, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है या सार्वजनिक उद्योग की समिति है। तो भारतीय जो संसद है इसकी महत्वपूर्ण समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है यह हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति। क्या हो जाएगा लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसके जो सभी आपके नेता होते हैं ये लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारतीय संसद में। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा अविश्वास प्रस्ताव का क्या अर्थ है आपको यह बताना है। संसद में अविश्वास, देश के प्रति विश्वास, मंत्रिपरिषद में अविश्वास या प्रधानमंत्री में अविश्वास। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है इसका अर्थ हो जाएगा मंत्रिपरिषद में अविश्वास। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं आपको यह बताना है। तो राज्य के जो तत्व होते हैं मुख्यतः ये आपको कुल 4 दिखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में पूछा गया है भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है। तो आपको बताना है आंसर कौन सा आ जाएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. रॉय या सर आइवर जेगिंस। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी पूछती है। एक आपको दे दिया जाता है पंक्ति टाइप का और पूछा जाता है इनमें से किन व्यक्ति या कई बार आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेताओं ने अपनी अपनी जो राय रखे थे उसको अक्सर बीपीएससी क्वेश्चंस के रूप में पूछती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सर आइवर जेनिंग्स। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। 1946 में पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता। तो ऑप्शन बी इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। सवाल है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। चलिए एक चीज़ तो क्लियर हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है चलिए आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण या आंतरिक अशांति के कारण या युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें आपका युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के दौरान जो है यह लगाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले सवाल को। राष्ट्रपति द्वारा प्रवृत्ति अध्यादेश
आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर आ जाएगा यह हो जाएगा आपका, संसद के सत्र जारी रहते हुए भी यह राष्ट्रपति की विधान निर्माण की समांतर शक्ति है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे हम अगले सवाल को। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं, आपको यह बताना है। तो राज्यपाल की जो दोहरी भूमिका है, इससे यह समझा जा सकता है कि संवैधानिक शासक और केंद्र का यह जो है एजेंट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो राज्यपाल होते हैं ये संवैधानिक शासक और केंद्र के जो होते हैं एजेंट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है। कौन कौन सम्मिलित होते हैं, आपको ऑप्शंस देखकर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो जो संविधान की समवर्ती सूची में है यह जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका, नाजीवाद किससे संबंधित है, मार्क्स से, लेनिन से, माओ से या हिटलर से। तो जो नाजीवाद था यह संबंध रखता है आपके मार्क्स से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है, तो 67वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक जो है आधार प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। फेबियन समाज की संस्था किसकी संस्था थी, आपको बताना है। जो फेबियन समाज थी यह किसकी संस्था थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसानों की। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, न जाने कितनी बार बीपीएससी अब तक ये सवाल पूछ चुकी है। चलिए और ऑप्शंस को देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संविदा सिद्धांत को कहा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, आपको यह बताना है। तो जो सर्वाधिक मान्य आपका सिद्धांत है यह हो जाएगा आपका शक्ति सिद्धांत का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं। तो जो कौटिल्य थे इसके अकॉर्डिंग 7 अंग जो राज्य होते हैं उसके अंग होते हैं। राज्य के कुल 7 अंग होते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है आपसे, हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या अपनी किस पुस्तक में विस्तार से की है। तो यह जो विस्तार से की गई जो आपका पुस्तक है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लेवाइथन में किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अरस्तु ने निम्न में से किस शासन प्रणाली को श्रेष्ठ माना है। तो अरस्तु ने किस शासन प्रणाली को श्रेष्ठ माना था, तो यह माना गया था आपका राजतंत्र को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, निम्न में से किसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। तो यह आपके अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जो राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं यह जाने जाते हैं आपके मैकियावेली। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत बार बीपीएससी रिपीट कर चुकी है ऐसे सवाल, तो फ्रेंड्स सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ सभी सवालों को आराम से सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगले सवाल में है, राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है, किसने कहा है। तो यह कहा था आपका लीकॉक ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, नवनिर्मित नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया। तो यह बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नीति आयोग से सवाल आ ही गया है और नीति आयोग से हमेशा सवाल कुछ ना कुछ रहता ही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। तो आप सभी को पता होगा किसका जो है स्थान लिया है नीति आयोग ने। तो यह ले लिया है, सॉरी, योजना आयोग का जो स्थान है यह नीति आयोग ने ले लिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए देखते हैं अगले सवाल को। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है, आपको यह बताना है। तो इसके राइटर हैं आपके APJ अब्दुल कलाम। याद रखिएगा, यह भी सवाल कई बार BPSC रिपीट कर चुकी है। अगले सवाल में है आपका अमेरिकन राष्ट्रपति चुना जाता है, किस तरीके से चुना जाता है, आपको यह विधि बताना है। तो इलेक्टोरल कॉलेज से चुना जाता है। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसके अकॉर्डिंग अमेरिकन के जो राष्ट्रपति हैं यह चुने जाते हैं। चलिए देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, किसने कहा प्रजातंत्र सरकार का सबसे खराब रूप है। तो यह कहा गया था अरस्तु ने। ऑप्शन B हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग, ऑप्शंस को देखने पर पाएंगे ऑप्शन D हो जाएगा इसका राइट आंसर, सार्वजनिक महत्व की किसी नीति संबंधी विषय पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो यह हटा दिया गया था आपका 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारतीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो इसके प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है, भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यह जो है कार्यभार को संभालते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस प्रकार होता है। तो यह होता है पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा। तो ऑप्शन D हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, संविधान सभा के सभापति कौन थे। तो यह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन B हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। यह किसका कथन है, आपको यह बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A B मेहता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऐसे सवाल आपको अक्सर दिखेगा, BPSC बार बार पूछती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत के जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे यह थे काका कालेलकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, D इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत क्या है, आपको यह बताना है ऑप्शंस देखकर। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। याद रखिएगा, यह भी सवाल BPSC मोस्ट रिपीटेड बार बार जो है रिपीट कर चुकी है सवाल, इसलिए आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा करता है। टाइपिंग एरर है फ्रेंड, सुरक्षा करता है। तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा करता है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन C बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष था। आपको बताना है जो संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष थे यह कौन थे। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है आपसे, राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है। तो जो राज्यपाल हैं इनको शपथ दिलाया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो ऑप्शन C इस प्रकार से राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं। तो भारत के जो पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं यह काफ़ी पुराना सवाल है, इसीलिए चलिए इसको स्किप कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है यह सवाल पूछा नहीं गया है, इसके कारण यह आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व कीजिएगा तो भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति की जाती है आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं कुल 50 क्वेश्चंस को करवा रही हूँ, आने वाले वीडियो में मैं रेस्ट सवालों को करवा दूँगी। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जाए, और जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप फिर जो है वीडियो को देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।